चलिए साथियों, जीएस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनबर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा साथियों पैंजिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ऋण जो प्रदान करता है साथियों वो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों में मानव अधिकार को साथियों समानता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अप्रैल इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 है साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये है साथियों स्टैंड अप इंडिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी साथियों हरिहर और बुक्का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, C.S. लुइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों शून्य जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 0, 5, 12, 18 और 28 यानी टोटल साथियों 5 स्ट्रक्चर की संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो WTO के वर्तमान महानिदेशक हैं नागोजी ओंकाजा इवेला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है साथियों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मारियो पुजो के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत साथियों सूर्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, चैट पीपुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है।
निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा है टका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर 5 मार्च को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली। तो ये हो जाएगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर कृष्णैयर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। इसके बाद नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर डेनियल रदरफोर्ड। नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है। तो हो जाएगा साथियों www.gst.gov.in। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ब्लू यानी नीला। तो ये हो जाएगा साथियों नीलगिरी पर्वत को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। जब किसी देश का आयात अधिक हो जाता है और निर्यात कम हो जाता है तो उसे साथियों व्यापार घाटा कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कुश्ती या पहलवानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एफए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय साथियों रोम इटली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है। तो ये हो जाएगा वायुमंडल के धूल के कणों से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। तो डीएनए की खोज की थी साथियों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया। तो ये आरबीआई ने किया था साथियों, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। तो ये है साथियों फिशिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद 38, जर्मनी की राजधानी साथियों बर्लिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गए साथियों 38 क्वेश्चन जीएस के। अब बढ़ते हैं साथियों हिंदी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है साथियों 95, दसमुख में कौन सा समास है। दसमुख यानी 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। तो इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ है। गुड़ गोबर करना यानी साथियों बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 97, आम के आम और गुठलियों के दाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दोहरा लाभ होना, यानी आम के भी दाम मिलना और गुठलियों के भी दाम मिलना, यानी दोहरा लाभ होना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, उत्थान का विलोम। उत्थान का विलोम हो जाएगा साथियों पतन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी आकर्मक क्रिया है, इसमें किसी कर्म की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्मक क्रिया। इसके बाद आपका पैसेज दिया हुआ है साथियों। पैसेज में क्वेश्चन नंबर 100 है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो पैसेज के हिसाब से अपव्यय का अर्थ है साथियों फिजूल खर्च। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा साथियों ईर्ष्या, क्योंकि ईर्ष्या के विषय में पैराग्राफ में बात की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर 102 है, ईर्ष्या का काम है। तो ईर्ष्या का काम है साथियों जलाना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? तो ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 104 है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? ध्येय का मतलब साथियों लक्ष्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, करण कारक किस वाक्य में है? तो करण कारक है साथियों ऑप्शन डी यह राम की पुस्तक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, ओटना और औटना का अर्थ है। तो ओटना का मतलब किसी चीज़ को मिलाना, और औटना का अर्थ है साथियों खौलाना। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी बिनौले अलग करना और खौलाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 107, निम्नलिखित में अव्यय है। तो इसमें अव्यय हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, आंसू काव्य के रचनाकार। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है, 109, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में साथियों पीला है अंबर अर्थात श्री कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। और पीताम्बर में साथियों कर्मधारय समास भी होगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो बहुब्रीहि समास को दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 111, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो शब्दों के आधार पर 4 भेद होते हैं साथियों, शब्दों के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यौगिक। यौगिक जो है साथियों ये रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बद्री नारायण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से एक अर्थ स्त्री है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए अंगना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये गलत है साथियों, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे नहीं साथियों यहाँ पर होना चाहिए झुक गई, तो ये गलत हो जाएगा।
ऑप्शन बी, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, राम का दर्शन पाकर अहिल्या नहीं साथियों, यहाँ पर अहिल्या, ये भी गलत है। इसके बाद इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध, यानी उपलब्ध भी साथियों गलत दिया गया है और सर्वोत्कृष्ट भी गलत दिया गया, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर साथियों अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117, मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो यहाँ पर वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर स्थानवाचक अव्यय दिया गया है साथियों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वहाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अकथ्य। क्वेश्चन नंबर 119, क्रिया विशेषण के प्रकार उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें परिमाण नहीं बताया गया साथियों, सर्वत्र सर्वव्यापी, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन ए सही है। समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, निश्चयबोधक क्रिया विशेषण बेशक, और ऑप्शन डी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120, वीर रस का स्थायी भाव, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा साथियों उत्साह, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, शीत का विलोम, शीत का विलोम हो जाएगा साथियों उष्ण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122, संभव यह वाक्य किस काल में है, तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संभाव्य भविष्य। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द हो जाएगा साथियों महत, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा, दैनंदिनी यानी साथियों डायरी जो स्कूल में होती थी उसी को बोलते हैं दैनंदिनी, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा साथियों दैनिकी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, सुहाग के नुपुर के रचयिता, इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 126 है, श्रुतसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, श्रुतसम भिन्नार्थक हो जाएगा साथियों कुल और कुल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है साथियों रति या प्रेम, दोनों होते हैं, जो भी ऑप्शन में आपको मिल जाए रति या प्रेम, तो प्रेम दिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, महान का स्त्रीलिंग महती, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदुला गर्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी भा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर अग्र। तो ये हो गई साथियों आपकी हिंदी